जय हिंद। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे मिनरल कौन कौन सा हमारे शरीर में कौन कौन सा मिनरल का ज़रूरत है, उसका काम क्या है और वो कौन कौन से भोजन में पाए जाते हैं, है ना। तो पहला हम लोग कुछ इससे पिछला वीडियो में हमने विटामिन कौन कौन सा शरीर में विटामिन पाया जाता है, विटामिन का क्या काम है और कौन कौन सा भोजन में विटामिन पाया जाता है, इससे पिछला वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो भी कृपया करके जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आज हम बढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में आज समझाते हैं, उसका मिनरल फंक्शन और उसका फूड सोर्स, वही चीज़ हम हिंदी में बता दिए। तो पहला है कैल्शियम। का है कैल्शियम है पहला, का है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा शरीर में क्या काम करता है, तो कैल्शियम काम करता है स्ट्रेंथन, मजबूत करता है किसको, बोन को और टीथ को, है ना। किसको मजबूत करता है, बोन को और टीथ को। दांत को भी मजबूत करता है और हाथ में जो हड्डी उड्डी रहता है उसको भी मजबूत करता है कौन, कैल्शियम, है ना। कौन कौन सा फूड में मिलता है, तो ये मिलता है हमारा दूध में मिलता है, दूध का जो बना हुआ चीज़ रहता है उसमें मिलता है ना। और मीट में मिलता है, एग में मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां में भी, कुछ हरी सब्जियां में भी हमारा कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम। इसके आगे है फॉस्फोरस और कैल्शियम का काम लगभग सेम है। दो फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो काम है लगभग सेम है ना। जैसे फॉस्फोरस का काम है स्ट्रेंथ, ये भी क्या करता है, मजबूती देता है बोन और टीथ को। किसको दांत और हड्डी को मजबूती देता है ना। लेकिन ये कौन कौन सा भोजन में मिलता है, तो मिल्क में मिलता है, मीट में मिलता है, फिश में भी मिलता है ना। लेकिन कैल्शियम जो है फिश में नहीं मिलता है। फॉस्फोरस मिलता है फिश में, एग में भी मिलता है, पल्सेस दाल में मिलता है, वेजिटेबल होल ग्रेन्स जितना भी अनाज है वो सब में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है हम लोग का आयरन। क्या है, आयरन मतलब आयरन, देखो आयरन बहुत खतरनाक काम करता है। आयरन हमारा शरीर में रहना जरूरी है। क्या है, हमारा शरीर में आयरन का आना बहुत जरूरी है ना। बिना आयरन के कुछ काम नहीं होगा। क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड को सर्कुलेट कराता है। क्या कराता है, ब्लड को सर्कुलेट कराता है, लाल रक्त बनाता है। वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारा लाल रक्त बनाता है। और लाल रक्त जब आयरन रहेगा तभी ना बनेगा लाल रक्त, है कि नहीं। तो लाल रक्त कौन देता है, तो आयरन से मिलता है लाल रक्त इन ब्लड, जो कि कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। विच कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी, जो क्या करता है, हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस के थ्रू, इनहेल करते हैं, उसको क्या करता है ये, उसको ऑक्सीजन विच कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन आयरन जो है, आयरन ब्लड में रहता है तो ऑक्सीजन को कैरी कराता है। क्या कराता है, कैरी कराता है ना। इसका अगला कौन कौन सा फूड में मिलता है, तो ग्रीन लीव्स हरी सब्जी, वेजिटेबल, एप्पल, लिटेंसिल, नट्स, मीट, ये एग योक अंडा का जो पीला वाला रहता है उसको हम लोग एग योक कहते हैं ना। एप्पल जानता है, लिटेंसिल जानता है, नट्स जानता है, मीट जानता है कि नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है आयोडीन। क्या है, आयोडीन मतलब होता है कुछ नमक। क्या होता है, आयोडीन मतलब होता है नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आप लोग ने यह प्रचार सुना होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से आयोडीन का क्या काम है हमारा शरीर में, आयोडीन हम लोग को क्यों लेना जरूरी है। तो देखो आयोडीन का काम है हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखो थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन कराने में काम कौन करता है, तो काम करता है हमारा आयोडीन। देखो कैसे, थायराइड ग्लैंड इस जगह रहता है। कहाँ रहता है, इस जगह थायराइड ग्लैंड रहता है ना, जो कि वोकल कॉर्ड के जो साउंड निकालने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड का काम करता है, थायराइड ग्लैंड का काम है जो साउंड निकलता है यहाँ से उसमें मदद करता है। तो अगर मान लो कि हमारा थायराइड ग्लैंड बढ़िया से फंक्शन ना करे तो हमारा आवाज़ निकलेगा इससे करेंगे हम लोग भी, है ना। अब अगर ख़राब हो गया तो गला जो है धीरे धीरे बढ़ने भी लगता है, समझ में आया। तो और थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म हम पिछला वीडियो में बता दिए थे क्या होता है मेटाबॉलिज्म, है कि नहीं। देखो हम लोग को कौन कौन सा फूड में मिलता है,
सी फूड यानी कि समुंदर का जितना भी भोजन है, समुंदर का जो मछली हो गया और क्या कहते हैं सी हॉर्स, बहुत सारा सी फूड्स मिलता है, तो उसमें रहता है आयोडीन, है ना, आयोडाइज्ड साल्ट, जिसमें वैसे नमक जिसमें क्या कहते हैं आयोडाइज्ड साल्ट है ना। मिनरल वाटर, जो मिनरल वाटर रहता है उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी आयोडीन रहता है ना। फूड ग्रोन इन आयोडीन रिच सोइल, वैसे जगह पे जिस पे आयोडीन रिच सोइल है, जिस पे जहाँ पे ज़मीन ज़्यादातर का है नमकीन है, वहाँ का जो भोजन रहता है उसमें आयोडीन मात्रा पाया जाता है। जैसे में हम लोग नारियल देखा होगा, नारियल जो है समुंदर के किनारे किनारे बहुत सारा नारियल के पेड़ रहता है, नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब पे चाहे गूगल पे कीजिएगा तो केरल से जो समुद्री तटीय रीजन है, समुद्री तटीय रीजन, उस सब में आपको सब जगह पे दिखेगा नारियल का पेड़, है ना। समझ में आया कि नहीं। तो उसमें आयोडीन रहता है, कैसे कि समुंदर के किनारे रहता है, और भी ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो समुंदर के किनारे रहते हैं, उसमें भी आयोडीन रहता है, खाने योग्य रहते हैं। समझ में आया। और 3-4 पेड़ का आप नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है हमारा सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम, इसका भी हमारा शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो मिनरल है बहुत ही रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, है ना। क्या है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ से। सोडियम और पोटासियम, यह हम 9 क्लास में पढ़ाएंगे। तो ये सोडियम और पोटासियम जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो इट रेगुलेट्स टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड कीप मसल्स एंड नर्व्स वर्किंग प्रॉपरली। देखो पोटासियम और सोडियम का क्या काम है, जितना भी हमारा शरीर में पानी है, क्या है, जितना भी हमारा शरीर में पानी है उसको क्या करता है, रेगुलेट कराता है ना, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है, बांटते रहता है कि नहीं। और हमारा मसल्स और नर्व्स को बढ़िया से काम में लगैले रहता है ना। अगर सोडियम और पोटासियम नहीं रहा हमारा शरीर में तो मसल्स और नर्व्स अच्छा से काम नहीं करेगा। तो हम लोग के तो जानिए रहा, अगर अच्छा से काम नहीं करेगा मसल्स और नर्व्स तो अच्छा से मन अच्छा नहीं, खराब लगने लगेगा। तो खराब लगने लगा तो इसके बाद डिसीज होना उत्पन्न हो जाएगा, है ना। नर्व्स काम नहीं करने लगा, समझो कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, है कि नहीं। तो इसका काम कौन कराता है, तो इसका काम कराता है पोटासियम और सोडियम। पोटासियम और सोडियम कौन कौन से भोजन में मिलते हैं, तो पोटासियम और सोडियम मिलते हैं टेबल साल्ट। टेबल साल्ट मतलब जो घरे हम लोग यूज करते हैं साल्ट को, उसी को बोलते हैं टेबल साल्ट, है ना। इसके बाद मिल्क में भी मिलता है पोटासियम और सोडियम। इसके बाद है पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। समझ में आ गया ना। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला पार्ट वाटर हम लोग अगले स्लाइड पे देखते हैं। अगला है हमारा वाटर भी हमारे शरीर में जितना और भी न्यूट्रिशंस जरूरी है उतना से ज़्यादा जरूरी है हमारा शरीर में पानी का, है ना। तो हम लोग देखेंगे कैसे ज़रूरी है, इसका पानी का आवश्यकता क्यों है, और कैसे हम लोग को पानी पर डे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, और पानी नहीं पीने से क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पानी वाटर जो है हमारे शरीर के लिए इसेंशियल क्यों है। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी इन फंक्शन, है ना। जितना भी बॉडी में काम होता है सब वाटर के थ्रू ही होता है। पानी अगर शरीर में नहीं रहेगा तो बॉडी काम करना बंद कर देगा, है ना। इसके बाद है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। देखो ये हम बोले ना कि बॉडी में अगर किसी भी सब्सटेंस को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो कौन ले जाएगा, तो ले जाएगा हमारा वाटर। कौन ले जाता है, तो हमारा पानी ही ले जाता है। कौन ले जाता है, हमारा पानी, है ना। कौन ले जाता है, तो पानी ले जाता है। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जितना भी, और टेम्परेचर हमारा शरीर में मेंटेन करके रखता है। जैसे देखो अभी गर्मी के दिन चल रहा है, ना, तो हम लोग को बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मिल के हमारे बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पी के, ठंडा पानी पी के बॉडी का टेम्परेचर को कम करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी को टेम्परेचर कम करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम में और क्या कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में एक क्लिप बहुत खतरनाक वायरल हुआ है ना। ढेर दिन से गर्मी होत रहे, बारिश भइल, धरती ठंडा गईली। एक बाद इससे सीख मिलता कि ढेर गर्मी मत देखावा, एक आध दिन धोआ जेबा तो तू ठंडा जेबा। ये वाला बहुत ही खतरनाक वायरल हो रहा है।
ये यही चीज़ समझाना चाहता है कि अगर देखिए हमारा शरीर में बहुत दिन से बहुत गर्मी होता है, पानी पीते हैं अस्थिर हो जाता है, तो ये तो हम उस वाले रील पे बहुत सटीक बैठता है कि नहीं। तो वो वाला जो रील नहीं देखे हैं कृपया करके वो रील देख लीजिएगा और ये वीडियो भी अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। और अगला है हमारा इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड्स एंड एक्सक्रीशन। हमारा फूड को ऑब्जर्व करता है, मतलब उसको सोखता है और एक्सक्रीशन में मदद करता है। जैसे देखो कोई के सवेरे सवेरे जो है लैट्रिन नहीं होता है तो उसको कहता है तुम पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, लैट्रिन होगा अच्छा से, है कि नहीं। जिसका लैट्रिन नहीं होने लगता है तो उसको कहता है कि तुम पानी पी लो, तुम्हारा 1-1.5 घंटा बाद लैट्रिन होने लगेगा, है कि नहीं। एक्सक्रीशन में भी हमारा पानी मदद करता है, ऑब्जॉर्प्शन में मतलब उसको खाना को पचाने में मदद करता है ना। एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी ऑफ यूरिन एंड स्वेट्स। हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी जो कचरा बच जाता है शरीर में, हमारे यूरिन के थ्रू और क्या कहते हैं स्वेट के थ्रू, पसीना के थ्रू, है ना, बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल देता है कौन, वाटर ही, है ना। इसीलिए अपना पसीना चाट के देखेगा तो वेस्ट रहता है, नमक रहता है कि नहीं। सब कोई फिर नहाता है तो अच्छा लगता है, जो नहाता है सो पानी इधर उधर चला जाता है, बारिश होता है वही पानी तुम्हारा नदी में, नदी से ट्रांसपोर्ट होकर समुंदर में, इसीलिए समुंदर का पानी खारा रहता है। समझ में आया। ये हम ज्योग्राफी में जब पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे जो समुंदर का पानी क्यों खारा रहता है। अगला हमारा देखो, अगला है हमारा शरीर में जो है 65% पानी है। मान लीजिए कि आपका शरीर जो है 100 kg का है, कितना 100 kg का। वैसे तो 100 kg का शरीर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट के हिसाब से शरीर का वजन रहना चाहिए। अगर 5 फीट हाइट है, 5 फीट हाइट है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 65 kg आसपास होना चाहिए। हाइट के हिसाब से वजन बढ़ते घटते रहना चाहिए, है ना। उसमें से कितना परसेंट पानी है, 65% पानी है बॉडी वेट का, है ना। जितना भी बॉडी वेट है, मान लीजिए कि 75 किलो, तो उसका 75% पानी है उसमें, है ना। एक्सट्रीम शॉर्टेज। अब देखो अगर पानी हमारा शरीर में कमी होने लगता है, क्या होने लगता है, अगर पानी का जो हमारा शरीर जो है कम महसूस का पानी कम होने लगता है तब हमारा शरीर का लीड्स इन डिहाइड्रेशन, है ना। पानी जब हमारा शरीर में कम होने लगता है तो हमारा शरीर कहाँ चला जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाता है ना। अब पानी के कमी होने से हमारा शरीर जो है, डिहाइड्रेशन मतलब होता है जल उसको नहीं मिल रहा, तो जल नहीं मिलने के कारण वह क्या करने लगता है, फंक्शन अच्छा से नहीं करने लगता है। जब फंक्शन अच्छा से नहीं करने लगेगा तो सबसे पहले देखो यूरिन सिस्टम किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, तो किडनी पहले चौपट करेगा। क्या चौपट करेगा, किडनी चौपट करेगा। अब किडनी से धीरे धीरे पूरा स्टोमक में भी चौपट करना स्टार्ट कर देगा। अब्जॉर्बेशन मीन ऑब्जर्व भी नहीं करने लगेगा फूड। जब ऑब्जर्व नहीं होगा तो क्या, जब फूड ऑब्जर्व नहीं होगा तो डाइजेशन कहाँ से होगा बढ़िया से, जब डाइजेशन नहीं होगा बढ़िया से तब पर में भी दिक्कत है कि नहीं। तो को चक्कर आने लगेगा। अब देखबे करता है कि 5-6 क्लास 7 क्लास जब स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, असेंबली लाइन में जैसे ही लगता है ना, सब कोई प्रार्थना के लिए असेंबली लाइन में लगता है, तो देखता है 4 गो के ढो के कोई एगो गिर गया, उसको 4 गो ढो के कहीं लेके जाके उसको क्या करता है, ORS पिलाता है, लेच के पानी उनी थोपता है ना। उसको पानी उनी थोप थाप के उसका डिहाइड्रेशन मेंटेन कराता है, इसके डिहाइड्रेशन को हटाता है, तो क्या होने लगता है, वो ठीक होने लगता है फिर, है कि नहीं। और भी पानी के कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारा और भी बीमारियां होती है। तो हम लोग को पानी देखो कहाँ मिलता है, पानी तो एक तो हम लोग को नॉर्मल वाटर मिल जाता है कि नहीं, कुछ ऐसे भी पानी मिलते हैं जो फूड्स में पाए जाते हैं। जैसे फ्रेश फूड लेगा ना, ताज़ा फूड, जो ताज़ा फूड ले जो ताज़ा भोजन रहेगा उसमें भी पानी रहता है कि नहीं। जैसे तुम ताज़ा क्या कहते हैं, कद्दू लो उसमें भी पानी है, ताज़ा टमाटर लो उसमें भी पानी है, भिंडी लो, करेला लो, सब में पानी पाया जाता है कि नहीं। नेनुआ, झींगी, बोदी, बरबटी क्या कहते हैं, पटल, ये सब में वाटर पाया जाता है। अब अगर वही 4 दिन के मुरझुराई ले लेगा सब्जी उब्जी, तो उसमें ना तो पानी पाया जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें पानी ऐसे छीट के बनाता है ना। तो दूसरा वाटर, मिल्क में भी मिलता है हम लोग का पानी। जूस सबको जानता है, जूस सब जितना फ्रूट्स है सबका जूस निकाल के, फ्रूट वेजिटेबल का भी जूस निकाल के पीता है। जैसे हो गया हमारा कद्दू का जूस पीता है, करेला का जूस पीता है कि नहीं। अब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल में वाटर पाया जाता है ना। इसके बाद है अगला नोट्स में डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन कोस लॉस ऑफ बॉडी साल्ट,
जितना भी बॉडी में हमारा साल्ट है इसे तो पसीना के थ्रू निकल ही जाता है, तो ऐसे भी क्या करता है डिहाइड्रेशन होते रहेगा। और पानी तो हम लोग के शरीर में जा नहीं रहा है, डिहाइड्रेशन जितना हम लोग का शरीर के अंदर का साल्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। विच लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी, जो हमारे शरीर में वीकनेस पैदा करने लगता है। वीकनेस पैदा करने केकरो झाई मार देगा, है ना, कोई जहाँ वहीं सटपटैले रह जाएगा, किडनी खराब कर देगा, है कि नहीं। इसीलिए जब क्या कहते हैं जब डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर लोग सलाह देता है कि एक ORS पी लो, ठीक हो जाओगे, है ना। एक ORS एक पॉकेट में आता था, अब ORS के जगह में इनो लाने लगा है और दूसरा चीज़ आने लगा। इट गिव्स द पेशेंट टू रिकवर द लॉस ऑफ साल्ट एंड वाटर। ये क्या करता है, जितना भी लॉस हो रहा था हमारे बॉडी से साल्ट और वाटर का, उसको रिकवर कराने में मदद करता है। कौन करता है, तो ORS करता है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।